रामपुर गांव में मोहनलाल नाम का एक हलवाई रहता था। वो बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। पूरे गांव के लोग उसी की दुकान से मिठाई खरीदते थे। वो और उसकी पत्नी मिलकर देसी घी में मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, मोहनलाल के मन में और पैसा कमाने की लालच आने लगी। उसने एक तरकीब सोची। वह शहर गया और वहां से 2 चुंबक के टुकड़े लेकर आया। उस टुकड़ों को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद उसका बेईमानी का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है और कहता है, भैया जी 1 किलो लड्डू देना। अब मोहनलाल 1 किलो लड्डू उस ग्राहक को दे दिया। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से मोहनलाल को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी ने बोला, सुनिए जी, यह सही नहीं है। इस तरह से बेईमानी नहीं करना चाहिए। हमारी मिठाई का दुकान तो अच्छा चल रहा है, तो ऐसे बेईमानी करके क्यों ज्यादा पैसे कमाना है। तब मोहनलाल बोला, तुम चुप रहो, तुम नहीं समझोगी। अगर ऐसा किया तो बहुत जल्दी हम अमीर हो जाएंगे। मोहनलाल को पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और वो नाराज हो गई। लेकिन अब मोहनलाल हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। एक दिन मोहनलाल की दुकान पर एक ग्राहक आया जिसका नाम कैलाश था। वह गांव में नया नया अभी आया था। वो मोहनलाल की दुकान पर गया और उसने कहा, भैया जी 2 किलो लड्डू दीजिए। मोहनलाल ने 2 किलो लड्डू दिया, लेकिन जैसे ही कैलाश ने लड्डू उठाया उसे वजन में कुछ कम लगा, क्योंकि मोहनलाल ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तौलकर दी थी। अब कैलाश अपना शक दूर करने के लिए मोहनलाल के पास दोबारा गया और उसे लड्डू तौलने के लिए कहा, भैया जी एक बार वजन करेंगे फिर से। लेकिन जैसे ही कैलाश ने यह कहा, मोहनलाल चिढ़ गया और बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी लड्डू ही तौलता रहूं। अब यह सुनकर कैलाश वहां से चला गया, लेकिन उसका मन नहीं माना। वो वहीं पर एक दूसरी दुकान पर जाकर बोला, भैया जी थोड़ा एक बार इस लड्डू को वजन देखेंगे। दुकानदार ने वजन किया तो लड्डू का वजन 2 किलो से कम निकला। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया कि मोहनलाल कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है। अब उसने मोहनलाल का सच सबके सामने लाने के लिए खुद शहर में जाकर एक तराजू खरीदकर लाया और उसे ले जाकर मोहनलाल के दुकान के पास ही रख दिया। फिर कैलाश अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव वालों को कहा, आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को मोहनलाल मिठाई वाले से मिठाई खरीदकर लाना होगा और एक बार इस तराजू में तौलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे मोहनलाल मिठाई वाले के यहाँ से खरीदी हुई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। फिर क्या था, 1-2 लोग मिठाई लेकर कैलाश के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद मोहनलाल के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी, सभी ने कैलाश के तराजू में तौलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक कम निकला। अब यह सब देखकर लोगों को काफी हैरानी हुई।
मोहनलाल अपनी दुकान के पास ही ये सब होता देख रहा था। वो कैलाश से झगड़ा करने लगा। फिर कैलाश ने कहा, अरे भैया, आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो गांव वालों को जादू दिखा रहा हूँ। यह जादू मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। तभी मोहनलाल बोला, हाँ दिखाओ, कैसा जादू दिखा रहे हो? अब जैसे कैलाश इंतजार कर रहा था, उसने अपनी बात को सही साबित करने के लिए वह सीधे मोहनलाल मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। अब यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वालों को खूब मारा। तभी कैलाश ने बोला, अरे ये सब क्या कर रहे हो? इनकी मिठाई आप सभी लेकर खाते हो और इन्हें ही मार रहे हो। तभी गांव वाले शांत हो गए, लेकिन वहीं पर मोहनलाल को अपनी लालच और उसके कारण की गई गलती और गलत हरकतों पर पछतावा होने लगा। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफी मांगी। उसने कहा, भाइयों, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था और यह कर बैठा। अपने ही लोगों के साथ मैंने बेईमानी की। मुझे आप सभी लोग माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। तभी गांव वालों ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन मोहनलाल की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था। इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों ही कम हो जाते हैं।